As today is your social science class, geography major landforms. Today I will teach you these topics: the internal or endogenic processes, major landforms, the external or exogenic processes, landforms, and the people. Let's get started, students. We all know that the surface of the earth is not uniform. We see a variety of landforms such as mountain, hills, plateaus, plains, river, valleys, etc. The natural forces keep on developing these landforms and also destroy them to create new ones. These forces may take millions of years in developing the landforms. हम सब जानते हैं स्टूडेंट्स कि जो हमारा अर्थ है वो बिल्कुल सीधा नहीं है, मतलब यूनिफॉर्म वे में नहीं है. एंड वी सी अ वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म्स, और हमने बहुत सी वेराइटी देखी है लैंडफॉर्म्स की, जैसे कि माउंटेन, हिल्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एक्सेट्रा. जो नेचुरल फोर्सेस हैं वो हमेशा डेवलपिंग में लगी रहती हैं और डिस्ट्रॉय करती हैं, और फिर उसके बाद डिस्ट्रॉय होकर न्यू वन बनती है. दीज फोर्सेस में टेक मिलियंस ऑफ ईयर. ये प्रोसेस जो है मिलियंस ऑफ ईयर में कंप्लीट होता है. There are three main relief features that characterize the continent. Three main हमारे relief features हैं. Three major: mountain, plateaus and plain. और two types के हमारे क्या हैं, processes हैं जो अपॉन करते हैं अर्थ को फॉर्म करने में. ठीक है. एंड दे आर, फर्स्ट है हमारा इंटरनल और एंडोजेनिक. उसे हम इंटरनल भी कहते हैं और एंडोजेनिक प्रोसेसेस भी कहते हैं. देयर आर सम प्रोसेसेस और फोर्सेस विच एक्ट फ्रॉम विद इन द अर्थ, दे आर कॉल्ड इंटरनल प्रोसेस. कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं स्टूडेंट्स जो अर्थ के अंदर होते हैं. ठीक है. अर्थ के अंदर कुछ प्रोसेसेस होती हैं तो वो हमारी कहलाती हैं इंटरनल प्रोसेस. एंड द अदर प्रोसेस विच एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो सरफेस ऑफ द अर्थ पे काम करती है वो हमारी कहलाती है एक्सटर्नल प्रोसेस या फिर एक्सोजेनिक प्रोसेस. इरोजन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन एंड रिमूवल ऑफ द अर्थ सरफेस. ये प्रोसेस वो होता है जो डिग्रेडेशन का और जो रिमूवल ऑफ अर्थ सरफेस को करता है. डिपोजिशन होता है व्हेन दिस वॉन down material is deposited in the low lying areas. It result in an area in elevation of that place, that is एग्रीडेशन वो होता है स्टूडेंट जो मटेरियल डिपॉजिट करता है लो लेइंग एरियाज पे, और उससे रिजल्ट क्या मिलता है, वो इंक्रीज होता है एलिवेशंस. ओके. नेक्स्ट है आपका मेजर लैंडफॉर्म्स. माउंटेन आर द लैंड मास. माउंटेन जो है लैंड मास है, सरफेस राइजिंग अब्रप्टली सराउंडिंग एरियाज का. ठीक है. जो जनरली कंसिस्ट करता है पैरेलल रेंजेस विथ सेवरल पीक्स पे. ठीक है. नेक्स्ट है आपका ग्लेशियर. पढ़ लेते हैं हम स्टूडेंट्स. ग्लेशियर्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे माउंटेन्स होते हैं जो परमानेंटली फ्रोजन रहते हैं, जमे रहते हैं, और टू फॉर्म अ स्लो मूविंग रिवर. वहाँ पे धीरे धीरे एक नदी चलती रहती है, रिवर चलता रहता है, तो वो हमारा, और आइस चलती रहती है, तो वो हमारा कहलाता है ग्लेशियर. नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन. First is fold mountain. What is fold mountain? Fold mountain are formed by compressive mountain of earth lithospheric plate. जो fold mountain होता है वो compressive मूवमेंट से बनता है, जिसे हम अर्थ लिथोस्फेरिक प्लेयर्स क्या कहते हैं, प्लेट्स कहते हैं. नेक्स्ट है आपका ब्लॉक माउंटेन. ब्लॉक माउंटेन जो होते हैं वो पैरेलल और फॉल्टिंग या फिर क्रैकिंग. ठीक है. अपलिफ्ट होते हैं, सिंकिंग, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखा रखा है. ठीक है. ये हैं आपके ब्लॉक माउंटेन. और अगर हम वॉल्केनिक माउंटेन की बात करें तो वॉल्केनिक माउंटेन जो है वॉल्केनिक इरप्शन और हॉट मोल्टेन लावा टुगेदर विद ऐश, मतलब राख और सिंडर, इन सब में कम्स आउट फ्रॉम ओपनिंग. जब ओपन होता है तो तब उसमें से ये सब निकलता है, जिससे कि आपको दिखा रखा है वॉल्केनिक माउंटेन. नेक्स्ट है आपका रेसिडुअल माउंटेन. रेसिडुअल माउंटेन जो एजेंट ग्रेडेशन करते हैं, कॉन्टिन्यूअली इरोडिंग अर्थ सरफेस. ओके. सिग्निफिकेंस ऑफ माउंटेन. इंपॉर्टेंस क्या है माउंटेन्स की? ये होम टू वाइल्ड लाइफ होते हैं, प्रोवाइड करते हैं वैल्यूएबल रॉ मटेरियल लाइक टिम्बर, रबर, वुड एक्सेट्रा. माउंटेन जो है सेंटर ऑफ टूरिज्म होते हैं. ओके. और वैली माउंटेन आर गुड फॉर हॉर्टिकल्चर, और ये फॉरेस्ट प्रोवाइड करते हैं
फॉडर मीन्स जो घास फूस होती है स्टूडेंट्स, फ्यूल, शेल्टर, गम, रेजिन्स। नेक्स्ट इज प्लेट्यूज आर ब्रॉड, प्लेट्यूज जो है ब्रॉड होते हैं और रादर फ्लैट एरियाज पे होते हैं, ठीक है, शार्पली अबव सराउंडिंग लोलैंड्स, जैसे कि आपको इसमें दिखा रहे हैं प्लेट्यूज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफाइड जो किए गए। कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू कौन से होते हैं? कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज आर वेरी लार्ज इन साइज, बहुत बड़े साइज में होते हैं, मोस्टली सराउंडेड होती हैं उनके आसपास वाटर बॉडीज या वास्ट प्लेन्स होते हैं। ओके, द डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया एंड द ऑस्ट्रेलियन प्लेट्यू एंड द साउथ अफ्रीका आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। नेक्स्ट इज द इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू, ये प्रोबेबली लार्जेस्ट होते हैं और मोस्ट कॉम्प्लेक्स होते हैं वर्ल्ड में। जो प्लेट्यू ऑफ तिब्बत है वो सेंट्रल एशिया में है, बोलिवियन प्लेट्यू साउथ अमेरिका, कोलंबिया प्लेट्यू यूएसए, मैक्सिकन प्लेट्यू नॉर्थ अमेरिका एंड एंटोटोलिया प्लेट्यू, आपका ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है पाइडमोंट प्लेट्यू, ये जो है वो होते हैं जो लोकेटेड होते हैं फुट ऑफ माउंटेन रेंज पे, ठीक है, जनरली ये हाई नहीं होते। पोर्टवार प्लेट्यू हमारा जम्मू रीजन में है, अपलाचियन नॉर्थ अमेरिका एंड पैटागोनिया अर्जेंटीना, ये हमारे एग्जांपल्स हैं। लावा प्लेट्यूज जो है बिल्ड होते हैं वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से, स्पेशली फीजर फ्लोज। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेट्यूज की बात करें तो हमें बताया गया दे आर वेरी रिच इन मिनरल, जो उनके मिनरल्स होते हैं बहुत रिच होते हैं। ओके, डिपॉजिट, और उनका रिजल्ट क्या होता है? माइनिंग एरियाज में वर्ल्ड लोकेटेड इन प्लेट्यू बेल्ट्स में मिलते हैं। अफ्रीकन प्लेट्यू जो है रिच होते हैं गोल्ड, डायमंड, कॉपर, यूरेनियम। और छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड द डेक्कन प्लेट्यू हैव ह्यूज रिजर्व्स। प्लेट्यू विच हैव बीन फॉर्म बाय सॉलिडिफिकेशन आर इन रिच बैक सॉइल। इसके बाद है आपकी प्लेन्स की बात करते हैं। तो प्लेन आर लार्ज एक्सपेंसेस ऑफ अ लैंड फ्लैट, जैसे कि आपने दिखा रखा है प्लेन इस तरीके का होता है, नॉट मोर देन 200 मीटर से अबव नहीं होता, मीन सी लेवल की बात की जाए। एंड सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल, कुछ तो बिल्कुल ही लेवल में होते हैं, स्लाइटली रोलिंग होते हैं। ओके, इन्हें आप रीड करेंगे। फर्स्ट है आपका स्ट्रक्चरल प्लान। स्ट्रक्चरल प्लेन होता है जो क्या बनाता है? दोज एरियाज विच आर रॉक लेयर होती है उनकी, और अर्थ क्रस्ट होते हैं अलाइन ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टली, और इसे हम टेक्टोनिक प्लेन्स भी कहते हैं। इरोजनल प्लेन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ड्यू टू द एक्शन ऑफ एजेंट के एक्शन के थ्रू जो होते हैं। डिपोजिशनल और ग्रेडेशन हाईलैंड एंड ग्रेजुअली वियर क्या करते हैं वो डाउन, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ इरोजनल प्लेन। द वेस्ट साइबेरियन प्लेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइप ऑफ प्लेन, जो वेस्ट साइबेरियन प्लेन है वो एग्जाम्पल है इस टाइप ऑफ प्लेन का। डिपोजिशनल प्लेन वो होते हैं ड्यू टू द एक्शन ऑफ डिपोजिशन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले इन लो लेइंग एरियाज बाय एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन ऑफ डिपोजिशनल प्लेन आर फॉर्म। डिपोजिशनल प्लेन वो एक्शन होते हैं जो सैंड के, सिल्ट और इनकी वजह से होते हैं, इनके द्वारा। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेन्स की बात की जाए तो मोस्ट ऑफ द प्लेन आर फर्टाइल, बहुत से प्लेन जो हैं फर्टाइल होते हैं, प्रोवाइड करते हैं आइडिया कंडीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड प्लेन आर जनरली फाउंड नियर रिवर्स। प्लेन जो है रिवर्स के पास पाए जाते हैं। हैंड्स वाटर इज ईजिली अवेलेबल, वहाँ पे वाटर जो है बहुत आसानी से मिल जाता है। ये एडवांटेजेस ह्यूमन सेटलमेंट है। कंस्ट्रक्शन होती है बिल्डिंग्स की, इंडस्ट्रीज़ की प्लेन पे इजीली, और ट्रेड फ्लोरिश होता है आसानी से प्लेन्स पे, बिकॉज रोड्स कैन बी बिल्ड एंड बोट्स कैन सेल इजीली। ओके, दैट्स वाई प्लेन आर मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। प्लेन जो है मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड एरिया होता है। लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल, द लाइफ ऑफ द पीपल लिविंग ऑन डिफरेंट लैंड फॉर्म्स आर डिफरेंट। जो लाइफ ऑफ पीपल है वो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स पे डिफरेंट होती है हर किसी की। माउंटेन की जो लाइफ है वो डिफ़िकल्ट होती है, जबकि प्लेन की जो प्रोवाइड है एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं लिविंग ऑफ क्रॉप्स की, ग्रोन ईजिली एंड ट्रांसपोर्ट कैन बी डेवलप्ड हियर ईजिली देन इन अ माउंटेन के अकॉर्डिंग। एंड समटाइम्स नेचुरल क्लाइमेटीज़ की वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, फ्लड्स, वोल्केनिक इरप्शंस के स्टॉर्म्स, इनकी वजह से बहुत डैमेज होता है हमारी लाइफ्स और प्रॉपर्टी को। अवेयरनेस मिलती है पीपल्स को, सच एज इवन में रिड्यूस सच रिस्क।
Okay students, I hope you all are understand. Read this chapter again and again. Thank you.